नमस्कार जय हिंद साथियों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री की सीरीज में ट्रायंगल। इससे पहले हम पॉइंट्स लाइंस एंड एंगल्स का 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, आज से चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल और सर्कल ज्योमेट्री का 60 से 65% सिलेबस कवर करता है। कौन सा? ट्रायंगल एंड सर्कल इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे है त्रिभुज का परिभाषा, इसको हम साइड में करते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, त्रिभुज। मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है। इस त्रिभुज में आपको 3 साइड मिलेगा, 1 2 3 साइड मिलेगा, 3 एंगल मिलेगा, 3 कॉर्नर मिलेगा और 3 वर्टेक्स मिलेगा। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, ए वर्टेक्स, ए शीर्ष, ए शीर्ष और ए शीर्ष। ठीक है, दिया हुआ है 3 रेखाखंड है। 3 रेखाखंडों से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। 3 रेखा है, 1 2 3। इसमें 3 भुजाएं होंगी, 1 2 3। इसमें 3 कोण होंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। 3 शीर्ष भी होंगे, 3 वर्टेक्स भी होंगे। ठीक है, आगे आइए, इसको हम जूम कर लेते हैं। त्रिभुज के प्रकार देखिए, त्रिभुज को साइड के अनुसार और एंगल के अनुसार 2 तरीका से बांटते हैं। अभी हम भुजा के अनुसार देख रहे हैं, साइड के अनुसार देखेंगे। ठीक है, बाद में एंगल के अनुसार देखेंगे। देखिए, साइड के अनुसार ट्रायंगल का 3 टाइप है। एक है समबाहु त्रिभुज, उसके आगे फिर देखिए दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। फर्स्ट क्या बोला? समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ए बी और सी, इसका 3 वर्टेक्स है। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होगा। साथ साथ में ये सभी एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, 60 60 डिग्री का होगा। लिखा हुआ देखिए, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होंगे और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। आगे आइए, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी करके, ए बी सी। तो इसमें ए बी ए सी के बराबर होता है। ए बी इसमें ए सी के बराबर होगा और इस साइड के जस्ट अपोजिट वाला एंगल और इस साइड का जस्ट अपोजिट वाला एंगल, ये भी दोनों बराबर होते हैं। तो कौन सा? ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। ठीक है, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए इसका नाम है समद्विबाहु। ठीक है, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, जो कि आपको हम बता चुके हैं। तीसरा है विषमबाहु स्क्वायर ट्रायंगल। इसमें कोई भी साइड एक दूसरा का बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ए है, ए बी है और ए सी है, तो ए बी बराबर बी सी नहीं होगा और बी सी बराबर सी ए नहीं होगा और कोई भी एंगल एक दूसरा का बराबर नहीं होगा। ठीक है, ए तो साइड के अनुसार हो गए। अब आप बताइए एंगल के अनुसार। एंगल के अनुसार भी ट्रायंगल 3 ही टाइप से होते हैं मेनली। ठीक है, पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण को बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, न्यून कोण में जब आपका थीटा 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण एक्यूट एंगल। समकोण त्रिभुज में जब थीटा आपका 90 डिग्री पे हो, थीटा आपका 90 डिग्री पे हो तो उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण जब आपका थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण। तीनों हो गए, साइड के अनुसार भी हो गए और यहाँ पे आपका एंगल के अनुसार भी हो गए। साइड से कौन कौन सा बताया? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। एंगल के अनुसार क्या बताया? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आपका प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रायंगल का। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी को थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। देखिए, एंगल का, एंगल सम प्रॉपर्टी।
आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों जो आंतरिक कोण है उसका सम 180 डिग्री होता है। ये आपका ट्रायंगल है। मान लीजिए ए ट्रायंगल आपका कोण ए है, कोण बी है, ये आपका कोण सी है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसका तीनों का वैल्यू 180 डिग्री होता है। ठीक है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो। ठीक है। आपको हम पॉइंट्स लाइंस एंड एंगल्स में इसका 3 से 4 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, जाकर देख लीजिएगा DS24 स्टडी चैनल पे। ठीक है, प्लेलिस्ट बना होगा जियोमेट्री सीरीज का। आगे आइए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मतलब बाह्य कोण गुणधर्म इसको आप बोलते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर दो विपरीत कोणों का योग के बराबर होता है। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है। जब पॉइंट्स और लाइंस और एंगल्स हम कर रहे थे तो उसमें इससे कितने क्वेश्चन करा है आपको हम। ठीक है, अगर आपको ए वाला एंगल दिया हुआ है और ए एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ए एंगल आपका अल्फा दिया हुआ है और ए एंगल बीटा दिया हुआ है, तो जो एक्सटर्नल एंगल होगा ना ए वाला, बाह्य एंगल जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाता है। इससे भी बहुत सारा PYQ बना हुआ है। ठीक है, चाहे आपका एसएससी हो या फिर रेलवे हो, आप जाके लाइन्स एंड एंगल्स का देखिएगा, आपको वहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन कराए हुए हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म, मतलब आइसोस्केल्स ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है। आपको हम बताएं कि आइसोस्केलस के लिए अगर ये ट्रायंगल ABC है, यहाँ पे AB AC के बराबर होगा। ठीक है, AB AC के बराबर होगा, और इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल B, और इस भुजा का सामने वाला एंगल C, एंगल B बराबर एंगल C, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, बताया आपको, AB बराबर AC होगा। आधार का कोण भी बराबर होंगे, एंगल B एंगल C के बराबर होगा। शीर्ष से खींची गई रेखा माध्यिका, लंब और कोण समद्विभाजक, यानी माध्यिका को बोलते हैं हम मेडियन, लंब को बोलते हैं हम एल्टीट्यूड, और कोण समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक रेखा खींच लेते हैं, इसका हम परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये रेखा है। ठीक है, तो ये रेखा आपका माध्यिका का भी काम करेगा, लंब का भी काम करेगा, और कोण समद्विभाजक। अच्छा, यहाँ पे बताइए ये माध्यिका और लंब में फिर डिफरेंस क्या है। माध्यिका देखिए, अगर ये ट्रायंगल मान लीजिए आपका माध्यिका है ना, तो जिस भुजा पे गिरेगा, किस भुजा पे गिर रहा है, BC भुजा पे गिर रहा है। माध्यिका जिस भुजा पे गिरता है उस भुजा को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, इसको हम बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, लंब केवल परपेंडिकुलर होता है, केवल 90 डिग्री पे होता है, लेकिन जो माध्यिका है ना, जिस साइड पे गिरेगा उसको दो भाग में बांट देगा। ठीक है, तो जो ये आपका जो रेखा खींचा हुआ है, ये आपका माध्यिका का भी काम करता है, लंब का भी काम करता है, और एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है किसमें, आइसोस्केलस समबाहु त्रिभुज में, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज में। चलिए आगे आइए। आगे है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म, जूम कीजिए इसको। इसमें देखिए समबाहु त्रिभुज, ये आपका मान लीजिए ट्रायंगल है ABC करके, ABC, AB BC के बराबर होगा, BC आपका CA के बराबर हो जाएगा। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री का होता है। यह हमेशा निम्न कोण त्रिभुज होता है। आपको हम बताएं कि कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो वो आपका निम्न कोण होगा। ठीक है, निम्न कोण त्रिभुज होगा, तो 60 डिग्री सभी का एंगल होते हैं। अच्छा, इसी सीरीज में आपको हम कौन सा, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बारे में बताएंगे। इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र। ठीक है, इसका मतलब होता है परिकेंद्र, और इसका मतलब होता है लंब केंद्र, और इसका मतलब होता है केंद्रक। अच्छा ये बताओ, समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज में ये तीनों जो चारों पॉइंट हैं कहाँ कहाँ पे होते हैं, क्या किसी को मालूम है।
सबसे पहले आप बताओ कि इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और ये सेंट्रोइड मिलते कैसे हैं। कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका कौन समद्विभाजक, इसको आगे बढ़ाओ, इसका कौन समद्विभाजक, इसका एंगल बाइसेक्टर को आगे बढ़ाओ, इसका कौन समद्विभाजक मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर को आगे बढ़ाओ। जहां पे जिस पॉइंट पे मिलेंगे ना, इसी को हम बोलते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र। ठीक है, अगर ए ट्रायंगल है, इसका साइड का जो समद्विभाजक होगा, मतलब जो साइड को बांटने वाला रेखा होगा, इसको यहाँ पे मिलाइए, इस साइड को मिलने वाला रेखा को यहाँ पे मिलाइए, और इस साइड को बांटने वाला रेखा को यहाँ पे मिलाइए। ये तीनों रेखा जहाँ पे मिलेंगे ना, इसको हम बोलते हैं कौन सा, परिकेंद्र, सरकम सेंटर। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे डालिए, यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालिए, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डालिए। जब परपेंडिकुलर जहाँ पे मिलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, मतलब लंब केंद्र। ठीक है, ये आपका एक और ट्रायंगल है। इसका मीडियन यहाँ पर डालिए, इसका मीडियन यहाँ पर डालिए, इसका मीडियन यहाँ पर डालिए। ये मीडियन जहाँ पे मिलेंगे ना, इसको बोलते हैं हम केंद्रक। ठीक है, सेंट्रोइड बोलते हैं। तो जब भी कोण समद्विभाजक जहाँ पे मिलेंगे, वहां पे मिलेगा आपको इन सेंटर। जहाँ पे उसका परपेंडिकुलर जो भुजा का समद्विभाजक जहाँ पे मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। और परपेंडिकुलर उसका जहाँ पे मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो मीडियन जहाँ पे मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं केंद्रक, यानी सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज में आपको पूछे थे कि समबाहु त्रिभुज में सभी के सभी पॉइंट, ये चारों के चारों पॉइंट सेंटर में ही होते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल रहता, समकोण त्रिभुज रहता, तब क्या होता, अंतः केंद्र यहाँ पे होगा, परिकेंद्र सरकम सेंटर इसका यहाँ पे होता है, ऑर्थो सेंटर इसका यहाँ पे होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र कहाँ पे होते हैं। डिटेल में हम बताएंगे आपको इसी सीरीज में, ज्योमेट्री के आगे सीरीज में जैसे जैसे वीडियो आते रहेगा, जहाँ पे पढ़ाएंगे हम उसका पॉइंट वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम आगे चलते हैं। आगे है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, तो ए वाला एंगल 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होगा, जो 90 डिग्री का होगा उसके सामने वाला भुजा सबसे बड़ा होगा, उसको हम बोलते हैं कर्ण। जिस पे 90 डिग्री हो खड़ा, उसको हम बेस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है। बेस मतलब ये आधार है, ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है। ठीक है, यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, जो कि मेरा अगला साइड पर में भी होगा। ठीक है यहाँ पे। चलिए इस पे देखिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में बोलता है कि अगर मान लीजिए अब ये आपका ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री पे है, तो सामने वाला हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री का, ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर। इसमें बोलता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, मतलब एच का स्क्वायर होगा, ये बराबर होगा आधार का स्क्वायर। आधार आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। जानने वाला चीज क्या है, जानने वाला चीज आपका ये है कि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट एग्जाम में बहुत सारा पूछते हैं। आप इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट याद रखो, जैसे कि 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, उसके बाद 12 35 37, 13 84 85, 15 112 113, 16 63 65, उसके बाद 17 144 145। आगे आइएगा तो 20 21 29, 20 का एक और याद रखिएगा, 20 99 101। उसके बाद 28 45 53। उसके बाद हो गया आपका 28 के बाद एक और आता है, इधर 31 32 नहीं होता है, 33 से होता है, 33 56 65। उसके बाद फिर 35 से याद नहीं है, 36, 36 से 36,
77 85, उसके बाद फिर आप 48 55 73, और उसके बाद 48 से फिर आगे आइएगा तो फिर आपको मिलेगा एक 65 72 97, 65 72 97, और फिर उससे आगे फिर 119 120 और 169। इतना तो आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए मिनिमम। आप कहीं भी लगाओगे ना, ट्रिपलेट देख के ही, चाहे आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन हो, क्वाड्रिलेटरल का हो, रोम्बस, उसी में आ जाएगा। आपको बहुत मतलब आपसे सुविधा मिलेगा जब आप इसको याद रखिएगा, ट्रिपलेट को। ठीक है, चलिए आगे आइए। इसमें है आपका त्रिभुज का असमानता नियम, ट्रायंगल इनइक्वालिटीज को हम बोलते हैं। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है, ए एंगल ए, इसका भुजा, सामने का भुजा, इसको हम ए मान लेते हैं, ए बी है, ए सी है। कोई भी ट्रायंगल है, उसका जो दो भुजा का सम होगा ना, वो तीसरा से बड़ा होगा। पहला, दो भुजा का डिफरेंस तीसरा से भुजा से छोटा होगा। क्या बोला मैंने? दो भुजा का सम तीसरा से बड़ा होगा। जोड़ने पे तीसरा से बड़ा होगा, लेकिन घटाने पे तीसरा से छोटा होगा। जिसे हम ट्रिपलेट बताए थे, 3 4 5, राइट एंगल ट्रायंगल का है। इसमें आप देखो, दोनों का जोड़ो, 4 3 7 आएगा। 7 क्या 5 से बड़ा है? आप बोलोगे हाँ है, तो पहला कंडीशन तब फॉलो करेगा। दूसरा कंडीशन देखिए, 4 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? 1। क्या 1 आपका छोटा है कि नहीं 5 से? है। तो देखिए दूसरा कंडीशन में फॉलो कर रहा है। ऐसे ही एग्जाम में आपको बहुत सा पॉइंट दे देगा, मतलब 4 पॉइंट दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो 4 ऑप्शन में आपको 3 पॉइंट दे देगा, जैसे 3 4 5 है, 6 7 8 का ऐसे दे देगा। और बोलेगा कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। आपको यही अपनाना पड़ेगा कि दो भुजा का सम तीसरी भुजा से बड़ा होगा, और दो भुजा का जो डिफरेंस है वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में हम करा देंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम आगे आते हैं। सर्वसंगता और समरूपता, ये आपको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। अच्छा, यहाँ पे केवल बता दीजिए आप कि सर्वसंगता और समरूपता, ये दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? सर्वक्षमता और समरूपता में डिफरेंस यही है कि समरूप है, देखिए आपका ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल, ये दोनों समरूप है। क्या इसका साइड बराबर है? साइड बराबर नहीं होते हैं। समरूप है, देखने में आपको सेम मिलेंगे, यहाँ आप समरूप लगा सकते हैं। लेकिन जब भी सर्वांग समता हम निकालते हैं, कंग्रुएंसी निकालते हैं, उसमें आपको देखने में भी सेम लगेगा और उसका वैल्यू भी सेम होगा। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, इस साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखने में तो सेम है, लेकिन उसका वैल्यू भी सेम होगा, द मिरर, मिरर इमेज टाइप से। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्लास आपको कैसा पसंद आया है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। चलिए आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।